जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमसे एक पहेली पूछी है श्रीमान रघु रोकड़ेदार द्वारा। इनका इस तरह से नाम आया है और ये लिखते हैं कि त्रेता द्वापर के बीच में अर्जी है एक बात, अर्जित सुरजी नहीं बीत गए युग चार। तो दोस्तों, इन्होंने कहा है कि इसका उत्तर देने की कृपा करें। तो आज हम इनके इस पहेली का उत्तर देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, कि त्रेता द्वापर के मध्य में अर्जी है एक बात, अर्जित सुरजी नहीं है बीत गए युग चार। तो देखिए, त्रेता और द्वापर के मध्य में ऐसी कौन सी बात अर्ज गई जिसके कारण वो सुलझ नहीं पाई और 4 युग बीत गए। हम सभी पढ़ते चले आ रहे हैं कि सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग का क्रम होना चाहिए, लेकिन सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का क्रम है जो घटित हुआ है। परंतु ऐसा क्यों हुआ कि सतयुग के बाद द्वापर आना चाहिए था, यह त्रेता क्यों चला आया? प्रश्न इस बात पर अटका है। तो इन दोनों युगों के मध्य में ऐसी कौन सी बात अर्ज गई जिसके कारण द्वापर का नंबर ना आके त्रेता युग आ गया? तो देखिए, हमारे पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, तब तक सृष्टि होती है, और जब रात हो जाती है तो समझ लो सृष्टि प्रलय हो जाती है। ये एक दिना 1000 दिव्य वर्षों का होता है और इसमें 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। परंतु दोस्तों, बताया गया है कुछ एक पुराणों में कि कलयुग 17,64,000 वर्ष का बताया गया है, जबकि 17,97,000 वर्ष का बताया गया है। और देखिए दोस्तों, इसका आधा 8,64,000 वर्ष का, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग बताया गया है और 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग बताया है, तथा 4,32,000 वर्ष का कलयुग बताया गया है। सतयुग में इंसान की लंबाई 32 फुट थी और आयु 1,00,000 वर्ष थी, और त्रेता युग में ये 22 वर्ष रह गई, 22 फुट रह गई, और आयु 10,000 वर्ष रह गई। द्वापर युग में 11 फुट लंबाई रह गई और आयु 1000 वर्ष रह गई, और कलयुग में 100 वर्ष और लंबाई 5 फुट 5 इंच रह गई। इस तरह का लेख हमारे पुराणों में मिलता है। परंतु प्रसंग यह नहीं है। प्रसंग तो यह है कि ऐसा क्यों हुआ,
अब देखिए, बहुत से पुराणों में बता रखा है कि भाई सतयुग में धर्म के 4 पायदान थे। धर्म रूपी जो वृषभ था उसके 4 पैर थे, लेकिन त्रेता में 3 रह गए, अर्थात 75% पुण्य और 25% पाप, और द्वापर में 50% पाप और 50% पुण्य रह गया। और कलयुग के बारे में हमारे पुराणों में बताया गया है कि कलयुग में 100% पाप ही हो गया। इसी का साम्राज्य दिखाई दे रहा है। ये भयानक है कलयुग दोस्तों। परंतु फिर भी ऐसा क्यों हुआ? इन प्रश्नों में इस पहेली का कोई उत्तर नहीं सुलझा। क्यों नहीं सुलझा? कि वो बात कौन सी अर्जी जिसके कारण द्वापर से पहले त्रेता आ गया। तो बताते हैं दोस्तों कि जो अहिल्या थी वो श्राप के कारण गौतम ऋषि द्वारा उसे पत्थर का बना दिया गया और वह पत्थर की शिला बनी रही। तो उस समय उनकी एक पुत्री थी जिसे हमारे कुछ एक पुराण अंजना भी बताते हैं। जबकि अंजना तो कुंजर बानर की थी। उनकी माँ का नाम अहिल्या कैसे हो गया? फिर भी पुराणों के अनुसार अंजना की माँ अहिल्या बताई गई है। और ये जो अहिल्या थी ये पत्थर की हो गई। तो बताते हैं इसमें एक शर्त लगी थी इनके उद्धार में कि जब भगवान श्री राम धरती पर अवतार लेंगे और उनकी चरण रज इस पत्थर शिला में लगेगी तब ये फिर से उठ खड़ी होंगी। ऐसी एक शर्त थी। अब दोस्तों अंजना अपनी माँ के लिए चिंतित रह कर के तप करने लगी और भगवान और उस सृष्टि नियंता से कहने लगी कि हे प्रभु, त्रेता द्वापर से पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि त्रेता द्वापर से पहले नहीं आया तो उसकी माँ को एक युग तक पत्थर की शिला बनकर रहना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों साथ ही अगली लाइन कह रही है कि ये जो बात अर्जी थी अहिल्या वाली, इसको 4 युग बीत गए। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा ऐसे हुआ दोस्तों, बताया जाता है कि रावण का जन्म 24 में त्रेता में हुआ था, सतयुग में हुआ था। लेकिन रावण ने 4 चौकड़ी राज किया था तो उसका अंत भी 28 में त्रेता में हुआ। ऐसा ये पुराणों में लिखित है। अलग अलग मनु बताए गए हैं। तो वैवस्वत मनु चल रहा है अब, इससे पहले स्वयंभू मनु थे। इस तरह का कोई सृष्टि का विधान है। तो रावण ने उन 1000 दिव्य वर्षों तक राज किया था। इसी तरह से इस झगड़े को सुलझाने में त्रेता निकल के फिर से त्रेता आ गया, लेकिन ये सुलझ नहीं पाया, क्योंकि लगना तो द्वापर था लेकिन त्रेता कैसे आ गया? त्रेता इसी कारण से आ गया कि उस झगड़े को सोचते सोचते विधाता भी परेशान हो गए और उन्हें 4 युग बीत गए, लेकिन इस झगड़े का कोई अंत नहीं हुआ। अंत में अंजना की तपस्या से प्रभु प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या किया? द्वापर से पहले त्रेता युग को लगा दिया, अर्थात त्रेता युग आ गया। अब देखिए दोस्तों, आप कहेंगे ठीक है त्रेता युग आ गया, लेकिन क्या आपने दोपहर से पहले तीसरे पहर को देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि प्रातःकाल के बाद दोपहर ही होता है, उसके बाद तीसरा पहर होता है और अंत में फिर अंधेरा होता है, वो जो कलयुग होता है। ये नियम होता है।
तो ऐसे ही ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसको 4 युगों में विभाजित किया गया है। कृतयुग अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। लेकिन दोस्तों ये त्रेता क्यों आया? ये अंजना की तपस्या के कारण उनकी माँ के उद्धार के लिए त्रेता आया। तो ये जो त्रेता युग था अर्थात अहिल्या जो जन्मी थी वह सतयुग के अंत में जन्मी थी और लगना था त्रेता द्वापर, लेकिन आ गया त्रेता। उसका कारण यही था, दोपहर को भगवान सृष्टि ने अंता ने छुपा दिया और उसका क्रम पीछे कर दिया और तीसरा पहर लगा दिया अर्थात त्रेता युग लगा दिया, जो कि 28वां त्रेता युग था और 24वां त्रेता युग निकल गया। तो इस प्रकार 1000 दिव्य वर्ष बीत गए, तब जाकर के ये लगा था त्रेता युग। इतनी तपस्या की थी अंजना ने अपनी माँ के लिए। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि त्रेता युग क्यों आया। पहले आना तो द्वापर था, इसका यही कारण था अहिल्या, और यही बात त्रेता और द्वापर युग के मध्य में अटक गई कि द्वापर युग लगाया जाए या त्रेता युग लगाया जाए। इस प्रकार से 1000 दिव्य वर्ष बीत गए, लेकिन यह फैसला नहीं हो पाया। और जब फैसला हुआ तो तपस्या से प्रसन्न होकर के हुआ, तब त्रेता युग को लगाया। तो इस प्रकार से इस झगड़े में 4 युग बीत गए अर्थात 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। दोस्तों यही कारण है त्रेता युग पहले आने का, नहीं तो द्वापर पहले आता। और द्वापर का अर्थ होता है दोपहर और त्रेता का अर्थ होता है तीसरा पहर, और कृतयुग का मतलब होता है प्रातःकाल सतयुग का, और शाम का जिसे दिना को जो विभाजित करते हैं चौथा काल वो कली काल है। इसमें सतयुग में भगवान कूर्म और मत्स्य अवतार भगवान श्री हरि विष्णु आदि मुख्य नायक हैं, और त्रेता युग में परशुराम और भगवान श्री राम और वामन अवतार ये इस युग के मुख्य नायक हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण मुख्य नायक हैं, और कलयुग में कहते हैं भगवान कल्कि इसके मुख्य नायक हैं। इस प्रकार से चारों युगों के अलग अलग नायक हैं, भगवान हैं। फिर भी त्रेता युग पहले आया। ये सब तपस्या का कारण होता है। दोस्तों तपस्या में वह शक्ति होती है जिसके कारण विधि भी अपना विधान चेंज कर देती है, बदल देती है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ श्रीमान रघु रघु करके जो डाला है आपने इस पहेली को, वो यही बात अर्जी थी जो सुलझ नहीं पाई, और फिर ये 28वें त्रेता में जाके सुलझी। अब ये अपने अपने विधान और मंतव्य हैं, परंतु हमने जो ये कथा सुनाई है ये अपौरुषेय कृति पुराणों में से ली गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।